हेलो फ्रेंड्स। तो साइंस का अगला पार्ट वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गति के तृतीय नियम की वजह से होता है? बंदूक पर आरोपित प्रक्षेपित बल। बिल्कुल, ये गति के तृतीय नियम से होता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है। तो ये दोनों जो है वो गति का नियम है, जो कि गति का तीसरा नियम का पालन कर रहा है तीनों। तो ये दोनों आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु के मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही है? परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परमाणु धन आवेशित, थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। बिल्कुल, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, नींबू कैंकर डैश द्वारा उत्पन्न होता है। तो नींबू कैंकर जो एक रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग, ये सब बैक्टीरिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, नींबू का कैंकर रोग। तो बहुत सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जीवाणु से ये हो रहा है, तो ऐसा बहुत सारा पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा हस्तांतरण का एक तरीका है? ऊष्मा हस्तांतरण जो होता है, मतलब ऊष्मा को जाने के लिए किसी न किसी माध्यम होती है। तो कौन कौन से माध्यम से जा सकता है? यहाँ पे चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों क्या है? ऊष्मा का एक हस्तांतरण का तरीका है, एक माध्यम है ऊष्मा एक से दूसरे यहाँ जाने के लिए। तो ये तीनों यहाँ पे आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंह के पीएच मान डैश से कम हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये 5.5 इसका सही आंसर है। कहीं कहीं 5.6 दिया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो 505 ही होता है यहाँ पे आपको। तो ये 505 यहाँ पे आंसर सही होगा, क्योंकि मुंह का जो पीएच मान है वो 505 से कम हो जाता है तो क्षरण शुरू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इन प्रेजेंट इन एल्बो। एल्बो में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, एल्बो जो होता है, क्यूनी जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। जो भी बाहर निकला हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है वो वहाँ पे हिंज जॉइंट होता है। तो यहाँ पे कहने में हिंज जॉइंट है। बाकी बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, उसके बाद फिक्स जॉइंट होता है, पिवोटल जॉइंट होता है। ये सारे जॉइंट का एक प्रकार है। तो ये सारा जॉइंट है। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है वो यहाँ पे पैर में होता है, जो घुटना है वहाँ पे होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश वे जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें डैश पिंड कहा जाता है। तो वो दीप्त पिंड है, क्योंकि सूर्य जो होता है एक स्वयं जो होता है वो उत्सर्जन कर रही है, तो वो एक दीप्तिमान पिंड होता है सूर्य। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? इसमें युग्म सही है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, बिल्कुल, और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये दोनों आंसर सही है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक जनन की एक विधि है? तो लैंगिक जनन का विधि क्या है? जो जनन होता है एक दूसरे से। यहाँ पे लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है वो निषेचन और मुकुलन, ये यहाँ पे मुकुलन तो नहीं होता। मुकुलन अलैंगिक जनन का एक तरीका है, जो कि मुकुलन होता है। बाकी निषेचन जो होता है एक लैंगिक जनन होता है, जिसमें दो मेल और फीमेल एक होते हैं। तो यहाँ पे निषेचन का तरीका लैंगिक जनन होता है, लेकिन जो मुकुलन होते हैं वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक का एक प्रकार है? पेशीय उत्तक का प्रकार कौन कौन है? तो यहाँ पे आरेखित पेशी एक है, कार्डियक पेशी होता है। तो ये दोनों पेशीय उत्तक का एक प्रकार ही हैं, जो पोषीय उत्तक का प्रकार है। तो यहाँ पे ये आरेखित हो गया और कार्डियक हो गया। ये एक यहाँ पे पेशीय उत्तक होना चाहिए। तो ये पेशीय उत्तक का दोनों प्रकार है, आरेखित और कार्डियक एक पेशीय उत्तक का प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, केचुए में गैसों का विनिमय उसकी डैश से होता है, आर्द्र त्वचा से होता है। यानी केचुआ जो होता है उसका गैसों का विनिमय, यानी उसका जो सांस ये सब जो लेता है वो किस से लेता है? तो आर्द्र त्वचा से इसका गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान गैसों का करता है ये आर्द्र त्वचा के माध्यम से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत डैश के पूर्ण पाचन का स्थल है।
तो क्षुद्रांत जो होता है वो पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में तो वसा और प्रोटीन का पूरा पाचन जो हो जाता है वो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत आता है जो कि अवशेष पास का पाचन वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का पाचन पूर्ण रूप से वो छोटी आंत में ही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश लगभग डैश कंपन के प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। तो 20,000 हर्ट्ज से मानव नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से नीचे का नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का नहीं सुन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में उपस्थित अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2n² से यहाँ पे दिखाया जाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर पहली कक्षा है तो यहाँ पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऐसे करके यहाँ पे n का मान अलग अलग हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के कारण होता है? जूते के तले घिस जाते हैं, हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक घर्षण का ही कारण होता है। जूते के तल घिस जाते हैं और हाथों को रगड़ने पर हम गर्मी अनुभव करते हैं, तो ये दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, जी का मान क्या है? जी का मान क्या है? तो जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्क्वायर होता है, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण का एक मान है जी का मान। तो ये 908 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक कौन कौन है? तो यहाँ पे लिटमस, हल्दी और गुड़हल के पुष्प, ये तीनों क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, गुड़हल के पुष्प, ये क्या है? एक प्राकृतिक सूचक होता है। जैसे हम जैसे पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार, तो इसमें ये सूचक पता लगाने में मदद करता है। लिटमस, हल्दी और गुड़हल के पुष्प जो एक प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? यानी विखंडन के द्वारा प्रजनन का बहुत सारा तरीका होता है। यहाँ पे विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है वो अमीबा होता है जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। ऐसे भी बहुत सारा प्रजनन का तरीका है अलग अलग तरह से। अमीबा यहाँ पे विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। बिल्कुल सही बात है। जब गर्म अगर करेंगे तो वायु का प्रसार होगा, वायु ज़्यादा फैलेगा। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी होती है, जो कि गलत है। यहाँ पे ठंडी वायु भारी होता है और गर्म वायु हल्का होता है, तभी तो ज़्यादा प्रसार होता है। तो केवल यहाँ पे एक सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार की डैश पर निर्भर करती है, लंबाई और मोटाई पर करती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि जब अगर एक तार में धारा प्रवाहित कर देते तो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी वो लंबाई के कारण और मोटाई दोनों के कारण पर यहाँ पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। जो जीव है उनको 5 जगत में उसका वर्गीकरण किया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जीवों का वर्गीकरण। तो 5 भागों में इसका वर्गीकरण करा गया है, 5 भागों में बांटा गया है जीवों को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बिल्कुल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पे दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? तो गति का समीकरण यहाँ पे 3 गति का समीकरण है जो दिया गया है यहाँ पे। तो कौन सही यहाँ पे सही नहीं है? तो s बराबर v माइनस यू, ये कोई समीकरण होता ही नहीं है यहाँ पे। ये 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे ये सही है। ये तीसरा गति का नियम है, ये दूसरा गति का नियम है और ये पहला गति का नियम है। लेकिन s बराबर v माइनस यू ये कोई भी गति का नियम नहीं है, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि की गति से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। जो स्टील में ध्वनि की गति होती है वो कांच से बिल्कुल ज़्यादा होती है। पीतल में ध्वनि की गति हीलियम में ध्वनि की गति से अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ठोस है और गैस है, तो ज़्यादा ठोस में होगा यहाँ पे दूसरा नंबर में, और पहला वाला तो सही है ही यहाँ पे। तो दोनों सही है यहाँ पे कि स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, पीतल में ध्वनि की गति हीलियम से ज़्यादा होती है। दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
स्पाइरोगाइरा एक शैवाल होता है, बिल्कुल। अमीबा एक कवक है, जो कि ये गलत है। अमीबा कोई भी कवक है नहीं, लेकिन स्पाइरोगाइरा क्या है, एक शैवाल का ही प्रकार है। स्पाइरोगाइरा बहुत सारा शैवाल का प्रकार होता है, भूरा शैवाल, लाल शैवाल और बहुत सारा शैवाल है। उसके बाद तो ये शैवाल का ही एक प्रकार है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा एक क्या है, शैवाल है। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के संदर्भ में इनमें कौन सा सही है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, बिल्कुल आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। एक हर्ज की आवृत्ति एक दोलन प्रति मिनट के बराबर होती है, जो कि ये गलत है। एक हर्ज की आवृत्ति एक दोलन प्रति मिनट के बराबर नहीं होती, केवल एक यहाँ पे सही है, हर्ज को आवृत्ति में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में से कौन सा युग्म सही है। तो अपारदर्शी प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपारदर्शी है वो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। पारभासी प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, तो ये दोनों सही है, क्योंकि अपारदर्शी है, प्रकाश से पार करेगा नहीं, और पारभासी है जो अपने से कुछ ही भाग को जाने देता है। ये दोनों यहाँ पे आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वह डैश कहलाता है, चालन कहलाता है। क्योंकि ऊष्मा जो होता है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर धीरे धीरे होती है, तो ये होता है ठोस वस्तु में, तो ये चालन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं का एक मोल डैश ग्राम कार्बन के बराबर होता है, तो ये 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। जो कार्बन परमाणु का एक मोल होगा वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर होगा, यानी कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12 होता है इसका। तो अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच क्या होता है। तो नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है, नींबू के रस का पीएच मान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तन किया जाता है, तन्यता कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि धातु का जो गुण होता है उसे पीट कर परिवर्तित करते हैं, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसे उसे खींच कर तारों में परिवर्तित किया जाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है, जो कि गलत है। यहाँ पे ये तन्यता होता है, यानी उल्टा दे दिया गया है, ऊपर वाला का नीचे, नीचे वाला का ऊपर होगा आंसर यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, गलत है, ना एक सही है ना दूसरा सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का कितना भार होगा। यहाँ पे पहले एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है, तो चंद्रमा पर भार पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो फार्मूला होता है W = mg होता है। तो यहाँ पे इसका हमें भार निकालना होगा, तो जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 12 दिया है, 12, और यहाँ पे गुना कर देंगे 9.8 से। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 117.6 आ जाएगा। तो ये भार हो गया। तो चंद्रमा पर भार जो होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो 6 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो 19.6 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके में से कौन सा कथन सही है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर जाती है, बिल्कुल, क्योंकि फैलती है। और निःश्वसन जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर जाती है, बिल्कुल दोनों सही बात है यहाँ पे। तो दोनों सही है यहाँ पे आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही बात है, रक्त एक प्रकार का संयोजिक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। अस्थि एक प्रकार की संयोजी उत्तक है, बिल्कुल, रक्त और अस्थि दोनों क्या है, एक संयोजी उत्तक का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड डैश के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है। तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, एक बीमारी है जो ये बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड। फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण को डैश से दर्शाया जाता है। तो कैल्शियम यहाँ पे CaOCl2 को ही व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम होता है, तो व्यंजक चूर्ण होता है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति का कौन सा युग्म सही है। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे C पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे C पर ही बनेगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है, अगर C यहाँ पे जो फोकस केंद्र होता है यहाँ पे C होता है सेंटर, तो अगर C पर यहाँ पे रखेंगे तो C पर ही बनेगा। F पर रखेंगे यहाँ पे तो अनंत पर बनेगा, तो बिल्कुल F यहाँ पे होता है फोकस, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जो होता है वो अनंत पर यहाँ पे चला जाता है, तो दोनों यहाँ पे सही है। फिर अगला क्वेश्चन,
जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है? तो जठर ग्रंथि द्वारा जो होता है वो पेप्सिन यहाँ पे है। जो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम यहाँ पे पेप्सिन है, जो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।